नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो आइए एक छोटा-सा रिकैप ले लें। रिद्धिमा ने अपने भाई यानी छोटू से बात कर ली थी और छोटू ने कोई छोटू वाला काम नहीं किया था। उसने कितनी सहजता से अपनी इस प्यारी-सी बहन के प्यार को कबूल लिया था। नेहा ज़रा बिज़ी थी अपनी फियांसे के साथ। संजना ने डॉक्टर भटनागर का एड्रेस निकाल लिया था और निधि के साथ वो डॉक्टर भटनागर के वहाँ पहुँची थी, जहाँ उसे ये पता लगा था कि डॉक्टर भटनागर तो शहर के बाहर गए ही नहीं हैं। वो तो अपनी इस खूबसूरत से बंगलों में ही हैं। और उसके बाद रिधिमा ने अपनी मम्मी से बात की थी। अपनी मम्मी के आगे उसने अपने दिल की बात, अपना प्यार सब रखा था। जहाँ मम्मी स्तब्ध रह गई थी मम्मी को समझाने की। छोटू ने भी कोशिश की थी, लेकिन मम्मी समझने को राज़ी नहीं थी। उन्होंने अपने जो कदम थे वो अपने कमरे की तरफ ले लिए थे। वहाँ निधि और संजना अपने रूम पर पहुँचे थे, जहाँ निधि ने थोड़ी करीबियत ले ली थी संजना के। संजना ये भांप गई थी और उसने निधि को अपने प्यार के बारे में बता दिया था, जिससे डॉक्टर निधि उसके कमरे से चली गई थी। डॉक्टर आलिया ने बहुत मिस किया था अपनी डॉक्टर शफ़ी को। बस यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेहा के कमरे के बेड पर सोए रिधिमा कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है इतना? करवट ले ली थी नेहा के पूछने पर रिधिमा ने। कुछ नहीं यार, मम्मी के बारे में सोच रही हूँ। मम्मी ने कॉल भी नहीं किया है। तो तू कर लेना। मम्मी से कॉल करने के लिए भी है क्या कुछ ऐसा कि तू नहीं करेगी कॉल? नहीं नेहा, ऐसा नहीं। डर लग रहा है मम्मी से कॉल करने के लिए, अगर मम्मी नहीं मानी तो। नेहा ने सिर्फ रिधिमा का चेहरा देखा था। अगर आंटी नहीं मानी तो तू क्या करेगी? कुछ नहीं करूँगी। जहाँ मम्मी की रजामंदी नहीं, वहाँ मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। तो तू डॉक्टर संजना को नहीं, मैं उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आह, पता नहीं। अभी तो तेरी शादी को देखना है, तेरी शादी की शॉपिंग को देखना है। अपनी चेहरे को रगड़ा था अपनी दोनों हथेलियों से रिधिमा ने, और उन्हीं हथेलियों को फिर आपस में रगड़ने लगी थी। तो मैं क्या बोलूँ रिस, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे। वाह, तो सबको एक्सपीरियंस होता है अपनी शादी की शॉपिंग करने का। अरे बाबा, वो नहीं, शॉपिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या करूँ मैं? तुझे ही चलना होगा मेरे साथ। मालूम है, तेरा काम मेरे बगैर होता कहाँ है? हाँ, बिल्कुल नहीं होता और होगा भी नहीं। खाना खाएं? हाँ हाँ, भूख लगी है बहुत। अच्छा सुन, नेहा ने यहाँ पुकारा था। हाँ बोल। तूने डॉक्टर संजना से कई दिन से बात नहीं की है क्या? नहीं। तू पागल हो गई है? क्यों नहीं की है तूने? क्या बात करूँ मैं उनसे? मतलब उन्होंने भी नहीं कॉल किया? नेहा ने पूछा। तुम दोनों एक जैसे हो। क्या ही होगा तुम दोनों का? जो भी होगा, अभी फ़िलहाल तो भूख लगी है, चलें? चल। और ये दोनों खाने की तरफ बढ़ गए थे। डॉक्टर आलिया अपनी खूबसूरत से येलो कलर के ड्रेस में अपने ब्लैक शूज़ के साथ अपने कदम एक दरवाजे की तरफ बढ़ा रही थी। वहाँ पहुंचकर उनके कदम रुक से गए थे। ज़रा वो संकोच रही थी, लेकिन अपनी संकोच को अपने अंगूठे से दबाते हुए उन्होंने दबा दिया था डोर बेल को। रिंग हुई थी और अंदर से तेज कदम दरवाजे की तरफ बढ़े थे। दरवाज़ा खुला था और दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थी, टकरा कर बंध गई थी। आलू, वेलकम होम आलू, ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के हाथ को थाम कर उन्हें खींच कर अंदर किया था और अपने आप से चिपका सा लिया था। इसी तरह डॉक्टर आलिया ने भी अपनी दोनों बाहों से डॉक्टर शफ़ी की कमर को कस कर जकड़ लिया था। अरे बाप रे, इतनी तेज जकड़! हम्म, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया,
ओह! कितना देखो ज़रा। शफ़ी ने डॉक्टर आलिया की चिन को पकड़कर उनका चेहरा ऊपर किया था और अपना चेहरा झुका सा दिया था डॉक्टर आलिया के चेहरे पर। आंखें तो बता रही हैं कि बहुत मिस किया। क्या ये होठ बता सकते हैं कि कितना मिस किया? डॉक्टर शफ़ी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर आलिया ने अपने होठ खोलकर डॉक्टर शफ़ी के होठों को उनमें दाब लिया था और डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया था, जैसे कोई गुलाब भरता है। दोनों के होंठ चलने लगे थे, तेज तेज। और डॉक्टर शफ़ी ने ज़रा चालाकी दिखाते हुए रूम के दरवाजे को भी लॉक किया था और अपने इस छोटे से आलू को बेड की तरफ ले जाने लगी थी। बेड पर ले जाकर उन्हें धकेल सा दिया था, लेकिन प्यार से, और खुद वो आधे रूप से डॉक्टर आलिया के ऊपर हो गई थी। ऊपर होकर भी इन दोनों के होठों ने ज़रा भी अपनी जगह में खिसकाव नहीं लिया था, वैसे ही था। बेहद मोहब्बत से ये दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। होठों के द्वारा ये बता रहे थे कि वो कितने कितने बेचैन हैं। दिल जो धड़क रहे हैं इन दोनों के सीने में, कितना याद किया, कितनी दूरी सही। और बस ये दोनों इस किस में मशरूफ़ हो गए थे। जब सांसें फूलने लगी तब एक दूसरे के होठों को ज़रा रिलीज़ किया था और देखा था एक दूसरे की निगाहों में। सोचा था कभी कि इतना मिसिंग पॉइंट होगा? हाँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी शफ़ी से दोबारा मिलूँगी। ये सुनकर डॉक्टर शफ़ी ने माथा चूमा था डॉक्टर आलिया का, बेहद प्यार से। अच्छा, मिस करने के साथ साथ भूख भी तो लगी होगी ना? हाँ, बहुत लगी है। छोटा सा मुंह बनाया था यहाँ डॉक्टर आलिया ने और उनके मुंह पर बेहद प्यार आया था डॉक्टर शफ़ी को। चलो फिर कुछ खाते हैं। क्या खाएंगे? बाहर चलना? हाँ, लेकिन हमें बाहर कौन बुकिंग देगा? डॉक्टर आलिया ने एक पक्की वाली स्माइल से पूछा था। बहुत है, बस हाँ तो करो ना। सारे रेस्टोरेंट खुलवा दिए तो कहना। ओह, ऐसा है क्या? अभी भी ये दोनों उसी पोजीशन में थे। ऐसा ही है। एक सेकेंड, क्या? कहाँ जा रही है? सिर्फ एक मिनट, शफ़ी ने दूर होते हुए कहा था डॉक्टर आलिया से, और वो ज़रा अपनी कबर्ड खोलती नज़र आई थी। कबर्ड खोलकर उन्होंने एक पैकेट निकाला था और वापस अपनी जगह आ गई थी। ये मेरे आलू के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा। क्या है इसमें? ऐसा करो तुम खोलो, मैं भी 2-3 चीज़ें करके आई। ठीक है। ये कहकर शफ़ी उठकर ज़रा बाथरूम की तरफ गई थी और डॉक्टर आलिया ने वो पैकेट खोला था वो पैकेट। तो उसमें ड्रेस था, एक वेस्टर्न ड्रेस, सिंगल पीस। उसे पूरा खोलकर अपनी आंखों के सामने किया था डॉक्टर आलिया ने। व्हाट? ये? हाँ, ये डॉक्टर शफ़ी वापस आ गई थी। आप ये मैं, हाँ ये तुम पहनोगी? और अभी अभी नहीं, मैं नहीं पहनूंगी ये अभी। अरे तुम कब से इतना हिचकिचाने लगी हो, और इस मामूली सी ड्रेस के लिए? ये मामूली ड्रेस तभी मामूली था, उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया था। अच्छा, तो अब तो है ना कोई ख़ास जिसके लिए इस ड्रेस को हाथ नहीं जिस्म पर लगाना है? नहीं, आलू प्लीज़। ये कहकर शफ़ी ज़रा डॉक्टर आलिया के करीब आई थी। अब ये बाहर पहन के जाना है, यू नो ना, मुझे बाहरी लोग पसंद नहीं हैं। जानती हूँ मैं आलू
कि कौन ही मिलेगा इस पैंडेमिक में। ओके, ठीक है। अरे वाह, मेरा आलू इतनी जल्दी मान गया। ना मानो तो प्रॉब्लम, मानो तो प्रॉब्लम। वैसे भी अब इस न्यूरो सर्जन से कौन ही बहस करे, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग पढ़ ही लेती हैं। थोड़ा नहीं, बहुत। ये कहकर फिर से अपनी नोज़ रगड़ी थी यहाँ डॉक्टर शफ़ी ने। और डॉक्टर आलिया अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी, तभी उनका हाथ पकड़ शफ़ी ने रोक दिया था। मैं हेल्प करूं? उम, बिल्कुल नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था डॉक्टर आलिया ने। सांझ वहाँ अपने कमरे में अकेली थी और कुछ गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश कर रही थी। वो अकेली थी अपने रूम में, क्योंकि डॉक्टर निधि आई ही नहीं थी। सांझ के दिल में ये सवाल एक बार आया ज़रूर, लेकिन उसने उस सवाल को झटक सा दिया। उसे न जाने क्या गुत्थी मिली, न जाने क्या क्लू मिला। उसने अपना पर्स अपनी जेब में रखा, अपनी कार की चाबी उठाई और अपनी कार की तरफ बढ़ गई थी। वो फिर से डॉक्टर भटनागर के हाउस के रास्ते की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी सामने रखा फ़ोन संजना का रिंग हुआ था। उसने ज़्यादा गौर किया ही नहीं फ़ोन पर। वहाँ जिसने फ़ोन लगाया था उसने फ़ोन सामने करते हुए फ़ोन को ही घूरा था, और वो और कोई नहीं, रिधिमा थी, जो नेहा के घर की छत पर टहले टहले अपने डैडी से बात करना चाहती थी। उसने दोबारा फ़ोन लगाया। इस बार संजना ने फ़ोन उठाकर ज़रा तिरछा किया और उसकी स्क्रीन को अपनी नज़रों के सामने किया था। मिस ब्राउनाइस, फट से उसने अपनी कार को रोड के किनारे लगाकर खड़ा कर दिया था और फट से फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा लिया था। मिस ब्राउनाइस। जब रिधिमा ने ये सुना तो उसने अपनी आँखों को बंद करके एक लंबी सांस ली। अब मिस ब्राउनाइस। क्या हुआ? क्यों? कुछ होगा मैं तभी कॉल करूँगी आपको। रिधिमा ने कितने मुलायम तरीके से ये अपने शब्द कहे थे। नहीं, आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। संजना ने कहा। हाँ, लेकिन आप नहीं कर सकती, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है सांझ? मैं आपसे नाराज़ हो भी गई तो आपने मुझे एक भी बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं समझी। नहीं मिस ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। वो 2 वजह हैं इसकी। क्या वजह है? एक तो ये कि आप मुझसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, तो ये दिल डर रहा था कि मैं फ़ोन करूँगी और आप रिसीव नहीं करेंगी तो मैं कैसे बिहेव करूँगी। उससे तो मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, रिधिमा ने कहा। अभी ज़रा नाराज़ थी रिधिमा। और क्या? और दूसरी वजह, वो हॉस्पिटल का केस मैंने आपसे शेयर किया था। हाँ, उसमें डॉक्टर भटनागर का एड्रेस मुझे मालूम हुआ। मैं उनके घर गई तो मुझे मालूम हुआ कि वो अपने घर में ही हैं, शहर से बाहर गए ही नहीं। और जब मैं उस पेशेंट की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने गई तो मुझे वहाँ मना कर दिया गया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट है ही नहीं। हाउ दिस, ये कैसे मुमकिन कैसे है सांझ? वही तो मिस ब्राउनाइज, किसी पेशेंट को, और उन्हें उस पेशेंट को कोविड लिस्ट में भी नहीं रखा गया और उनकी फैमिली मेम्बर को उनकी डेड बॉडी भी नहीं दी गई। ये क्या चल रहा है वहाँ सांझ? पता नहीं। अभी कहाँ हैं आप? रिधिमा ने ज़रा फिक्रमंदी अंदाज से पूछा था। वो मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में? इस वक्त? टाइम देखा है आपने? अब नहीं डैडी, क्यों करती हैं आप बार बार ऐसा? फिर से बोलिए मिस ब्राउनाइज। नहीं, मुझे नहीं बोलना। प्लीज़ मिस ब्राउनाइज, प्लीज़ डैडी। आई मिस यू मिस ब्राउनाइज। जब मैंने कॉल किया तभी मिस किया आपने। अब मुलायम हो गई धीरे दिमाग की आवाज़, उसका भाव, सब कुछ। नहीं, मैंने बताया तो। अच्छा, वो सब ठीक है। किसने कहा था आपको इतनी रात को निकलने के लिए? ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए ना? अब क्या चाहती हैं, सेप्टिक हो जाए?
नहीं होगा। हाँ, आप तो सब कुछ जानती हैं, नहीं होगा। आपके हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। मिस ब्राउन आइज़, क्या आपने मुझे डाँटने के लिए कॉल किया है? ऐसी आवाज़ सुनकर, ऐसा भाव फ़ील करके किसका दिल चिल्ला कर बात करने का होगा? किसका दिल मुलायम होकर पिघलेगा नहीं? आप चुपचाप से कार को मोड़ो और घर आओ। आपके साथ डॉक्टर निधि है? नहीं मिस ब्राउन, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको क्यों लगा क्या हुआ? टेडी, क्या हुआ है? मिस ब्राउन आइज, आप कैसे जान जाती हैं? संजना ने कहा था, तो क्या मुझे फिर पूछना पड़ेगा? रिधिमा ने पूछा। नहीं, इतनी मुश्किल से तो आपने मुझे कॉल किया। तो चुपचाप बताओ। वो आई थिंक शी इज़ व्हाट, वो मेरे लिए कुछ फील करती हैं। इस वो तो मुझे मालूम है। क्या? हाँ, उनकी आंखों में दिखता है सांझ। तो आपने क्या, इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर मैं आपसे लड़ूं, आपसे झगड़ा करूं? मिस ब्राउन, तो आपने क्या किया? वो मैंने बता दिया कि मैं अपनी मिस ब्राउन आई से प्यार करती हूँ और उनके बगैर नहीं रह सकती, कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी पल नहीं। अच्छा, मुस्कुरा दिए तेरे दिमाग के लब। ये कहा आपने? क्यों, मेरी मिस ब्राउन आइज को मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं होता तो आपके पास कॉल नहीं जाता। मिस ब्राउन आइज, मुझे नहीं, आप जो भी कहना चाह रही हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? मैंने छोटू से बात की। क्या आप सच कह रही हैं? अपनी भवें उचका कर पूछा था संजना ने। तो तो छोटू ने क्या कहा? वो बहुत स्मार्ट निकला, बहुत आगे, बहुत आगे की सोच रखने वाला। उसने अपनी बहन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट, आप सच कह रही हैं मिस ब्राउन आइज? हाँ, और मैंने मम्मी से भी बात की। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने नहीं माना। मैं नहीं चाहती इस बारे में बात करना, इस बारे में सुनना, और अभी तक मुझसे बात नहीं की। आप वो मान जाएंगी मिस ब्राउन आइज? हाँ, मान जाएंगी। और मैंने कहा ना आपसे, कार को मोड़ो और घर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, कार को मोड़ो और घर जाओ, जो भी करना है दिन के उजाले में किया करो। बात आई समझ? ओके, ओके मिस ब्राउन आइज, मैं मोड़ती हूँ कार। और घर जाकर मुझे कॉल करना, रास्ते में नहीं बात करनी। मिस ब्राउन आइज, डैडी, ओके। मिस ब्राउन आइज, हाँ बोलो। आई लव यू। घर जाओ। ओके। ये कहकर संजना ने फ़ोन काट दिया था। उसका दिल खुश भी था और मम्मी की बात पर उदास भी। इसी मिक्स फीलिंग के साथ उसने अपनी कार को स्टीयरिंग लेफ्ट साइड देते हुए घुमा दिया था। डॉक्टर आलिया जब वो ड्रेस पहने बाहर आई थी तो डॉक्टर शफ़ी का दिल वहीं रुक सा गया था। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी, उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। जब बेड पर बैठे बैठे उनकी निगाहें डॉक्टर आलिया पर चली गई थी। डॉक्टर आलिया ने अपने कदमों को आगे किया था। उन्होंने अपने बालों को खोल दिया था, खोलकर एक तरफ कर लिया था। और जब डॉक्टर शफ़ी की निगाह उन पर पड़ी तो उन्होंने अपने बालों को ज़रा झटका देते हुए उड़ा सा दिया था और बस सांसें रोक दी थी डॉक्टर शफ़ी की।
करीब आने लगी थी वो डॉक्टर शफ़ी के। डॉक्टर शफ़ी जो बैठी हुई थी, मदहोशी में ही वो खड़ी हो गई थी। डॉक्टर आलिया बेहद करीब आई थी और अपना चेहरा वैसे ही उचकाया था जैसे वो उचकाती हैं। क्या हुआ? रोक दी ना मैंने इस न्यूरोसर्जन की सांसें। आओ आओ, मुंह बंद कर लो वरना आलू। शफ़ी, डोंट कॉल मी आलू। हाँ, मेरे लिए तो आलू हो। वैसे आलू की तरह कुछ और भी दिख रहा है ना, गोल गोल एंड चुप। डॉक्टर आलिया ने रोक दिया था डॉक्टर शफ़ी को, उनके माउथ पर अपना हाथ रखते हुए, और वो चुपचाप डॉक्टर आलिया को निहारती नज़र आई थी। अब मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी आलू। बाहर नहीं जा सकते ऐसे, है ना? अच्छा, क्यों नहीं जा सकते? अब सब देखेंगे ना। कोई तो कह रहा था कौन ही होगा, पेंडेमिक जो है होगा ना, जहाँ जहाँ हम खाना खाने जाएंगे वहाँ तो कुछ लोग होंगे। हाँ, डिस्टेंस होगा, बट आँखें कौन डिस्टेंस पे रख पाता है, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से। ये कहते हुए डॉक्टर शफ़ी का दाहिना हाथ ज़रा बालों में आया था डॉक्टर आलिया के, और डॉक्टर आलिया के बालों को वो राउंड राउंड अपनी इंडेक्स फिंगर से घुमा रही थी। हाँ, किसी और की आंखें आए ना आए, इसकी आंखें कहीं भी पहुंच जाती है ना। हाँ, क्योंकि मुझे हक है। तुम्हें हक है? नहीं है। ये कहते हुए डॉक्टर आलिया जरा चुनहराते हुए पीछे मुड़ी थी, तभी डॉक्टर आलिया ने उनका हाथ पकड़ लिया था। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है, बस यूं ही देखती जाऊं, मुझे हक है। तो ये हक का मसला कितना खिंचता है, कितना चलता है, ये जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि आज के भाग के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, मेरे आपके हम सब के। दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए है। हो सकता है हमारी दुआएं उनका तकलीफ़, उनके दर्द को 0.01% ही कम कर दें, है ना? तो दुआ करिए। मेरी आवाज़ क्या सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।